भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर बैजानी चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मनरेगा कार्यपालक गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि वहां से गुजर रहे पूर्व सांसद और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया। घायल की पहचान जमनी पंचायत के खरवा गांव निवासी मनोहर राम के रूप में हुई है, जो मनरेगा में कार्यपालक हैं। जानकारी के मुताबिक मनोहर राम प्रखंड कार्यालय से अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे, तभी बैजानी चौक के समीप एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने इंसानियत का परिचय देते हुए उन्हें सड़क से किनारे किया। इसी दौरान जमुई के पूर्व सांसद और धुरैया के पूर्व विधायक भूदेव चौधरी भी वहां से गुजर रहे थे। भीड़ देखकर वे रुके और घायल को टोटो पर बैठाने में मदद की। इसके बाद घायल मनोहर राम को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया और उनके परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पूर्व सांसद भूदेव चौधरी ने प्रशासन से मांग की है कि सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री सख्ती से लागू होनी चाहिए, ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और धक्का मारने वाले अज्ञात वाहन का पता लगाया जा रहा है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर जाको राखे साइयां मार सके न कोई वाली कहावत सच साबित हुई। घटना मुख्य द्वार के पास पोस्ट नंबर 1 के समीप की है। दरअसल ट्रेन किउल मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से खुल चुकी थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान एक महिला यात्री ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। हड़बड़ाहट में महिला का पैर फिसला और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने लगी। वहां मौजूद आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक संजीव कुमार झा, जो वहीं गश्ती कर रहे थे, उनकी नजर महिला पर पड़ी। उन्होंने एक पल की भी देरी किए बिना दौड़ लगाई और महिला को पकड़कर सुरक्षित बाहर खींच लिया। अगर थोड़ी भी देर होती तो महिला ट्रेन की चपेट में आ सकती थी। महिला की पहचान कहलगांव के कालीगंज निवासी 33 वर्षीय सोनी देवी के रूप में हुई है, जो अपने पति मनीष कुमार शाह के साथ सफर कर रही थी। जान बचने के बाद पति पत्नी ने हाथ जोड़कर आरपीएफ अधिकारी का धन्यवाद किया। सोनी देवी ने बताया कि अब वो किसी दूसरी ट्रेन से अपने घर जाएगी। दिनांक 9 दिसंबर को भागलपुर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ के एक एएसआई श्री झा ने एक बहुत सराहनीय कार्य किया। उन्होंने एक महिला को, जो डाउन किउल मालदा इंटरसिटी थी, उसमें चढ़ने का प्रयास करते हुए वो महिला जो है वो गिर गई थी और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसके अंदर वो फंस गई थी। आरपीएफ के इन एएसआई ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इन महिलाओं को तुरंत वहाँ से निकाला, अन्यथा एक बहुत बड़ा हादसा या बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। इस घटना से एक बड़ी चीज़ निकल के आती है कि ज़्यादातर जो हम लोगों के यात्री हैं, कई बार कोशिश करते हैं चलती हुई ट्रेन से या तो उतरने का प्रयास करते हैं या चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं सभी यात्रियों से अपील करता हूं कि किसी भी हालत में चलती हुई ट्रेन से ना उतरने का प्रयास करें, ना चढ़ने का प्रयास करें, अथवा आप लोगों के साथ में कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। मानवाधिकार दिवस के मौके पर भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा पहुंचे। यहां उन्होंने न सिर्फ कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी, बल्कि बंदी दरबार लगाकर उनकी समस्याएं भी सुनी। कार्यक्रम में डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, प्रभारी एसएसपी और कई न्यायिक अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने कैदियों को बताया कि जेल में रहते हुए भी उनके पास कौन कौन से मानवाधिकार और कानूनी अधिकार सुरक्षित हैं। इस दौरान डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जेल के अंदर बंदी दरबार भी लगाया। उन्होंने सीधे कैदियों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद अधिकारियों ने जेल परिसर का निरीक्षण किया। डीएम ने जेल में साफ सफाई और प्रबंधन पर संतोष जताया और वहां चलाए जा रहे सुधारात्मक कार्यक्रम की तारीफ की। कार्यक्रम के अंत में एक भावुक पल भी आया, जब कैदियों ने खुद अपने हाथों से बनाई मंजूषा पेंटिंग और लकड़ी की हस्तशिल्प कलाकृति डीएम और अन्य अधिकारियों को भेंट की। मौके पर एडीएम राजस्व, जिला भोजन पदाधिकारी और विधिक सेवा से जुड़े कई वकील मौजूद थे। अगर आप भागलपुर में रहते हैं तो डिक्सन मोड़ के जाम का दर्द बखूबी जानते होंगे। घंटों का इंतजार, गाड़ियों का धुआं और रेंगती हुई ट्रैफिक। लेकिन अब खुश हो जाइए,
क्योंकि प्रशासन ने इस दर्द की दवा ढूंढ ली है। भागलपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। डिक्सन मोड़ का वो पुराना प्राइवेट बस स्टैंड अब शहर के बीच से हटने वाला है। जी हां, जाम से निजात दिलाने के लिए प्राइवेट बस स्टैंड को अब बाईपास थाना क्षेत्र के रिक्साडीह में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस महाप्लान को असली जामा पहनाने के लिए खुद डीडीसी प्रदीप कुमार अपनी टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरे। अधिकारियों ने रिक्साडीह में नए स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रशासन का फोकस सिर्फ स्टैंड शिफ्ट करने पर नहीं बल्कि यात्रियों की सुविधाओं पर भी है। इसमें जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि अस्थायी रूप से यहाँ बसों का परिचालन शुरू कराने के लिए हम लोगों को जो भी आवश्यक आधारभूत फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाना था। उसी के अनुपालन के अनुक्रम में हम लोगों ने आज यहाँ का निरीक्षण किया है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हम लोग लगवा रहे हैं। यहाँ का मिट्टी का समतलीकरण हो रहा है जो ज़मीन है। इसके अलावा हम लोग जो यात्री आएंगे उन लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल हो और शौचालय की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। और रोड इससे मेन रोड से इसको कनेक्ट करेंगे ताकि बसों को आने में कोई आवश्यकता नहीं, कोई परेशानी नहीं हो। और बाद में हम लोगों का इसमें ये भी प्लान है कि यात्री शेड वगैरह भी हम लोग इसमें बनाएंगे ताकि धूप में या बरसात में यात्रियों को कोई किसी तरह का बाधा का सामना ना करना। डीडीसी ने साफ कहा है कि नई जगह पर पीने का पानी, शौचालय और बस ठहराव की ऐसी व्यवस्था होगी कि यात्रियों को रत्ती भर भी परेशानी ना हो। तैयारियां जोरों पर है और बहुत जल्द बसों का शोर शहर के बीच से हटकर बाईपास की तरफ चला जाएगा, जिससे शहर की सड़कों पर सांस लेना आसान होगा। प्रशासन का दावा है कि इस कदम से शहर की सूरत बदल जाएगी। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध
है उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इसे सफल बनाने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज व्यवहार न्यायालय परिसर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। जिला जज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसका मुख्य मकसद लोगों को आसान और बिना किसी देरी के न्याय दिलाना है। यह लोक अदालत 13 दिसंबर को एक साथ भागलपुर कोर्ट, नौगछिया और कहलगांव अनुमंडल न्यायालय में लगेगी। यहाँ श्रम विवाद, बिजली बिल, राजस्व और कोर्ट में पेंडिंग मुकदमों का निपटारा आपसी समझौते से किया जाएगा। भागलपुर फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज राजकुमार राजपूत ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में कोई फी नहीं लगती और फैसला उसी दिन हो जाता है। खास बात यह है कि इस बार ट्रैफिक चालान के मामलों को भी निपटाने की पूरी तैयारी है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस साल का ये चौथा लोक अदालत है और ये लोक अदालत हम लोग हर 3 महीने में आयोजित करते हैं। तो इस लोक अदालत में जितने भी सुलझनीय वाद होते हैं उसको सुलझाने में आपसी सहमति से ये सुनहरा अवसर होता है, जिसमें कि आप जितने भी तरह के वाद हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हैं, अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि मोटर व्हीकल चालान के भी केस हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं। अभी कंफर्म नहीं है, जैसे हो पाएगा तो उसके बारे में भी जन साधारण को सूचित करेंगे हम लोग। तो इसमें आप लोग आए, ज्यादा से ज्यादा अपना जितने भी सुलझनीय वाद हैं पूरे भागलपुर निवासियों को हम लोग हमारी तरफ से अनुरोध है कि आके इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। ये लोक अदालत ऐसी चीज है कि इस लोक अदालत में दिए गए निर्णय के खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं होती है। और ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि आपस में जो रिश्ता है वो पुनः कायम होने की संभावना रहती है। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता आपका और फीस भी नहीं लगेगी कोई आपकी मगर और आपके बीच में जो सालों से चली आ रही दुश्मनी है, दोस्त कोई भी कलह है, वो समाप्त होने का चांस होता है। तो इसलिए सभी भागलपुर पूरे बिहार में आयोजित की जाएगी। पूरे बिहार क्या पूरे भारत में भी किया जाएगा। तो चूंकि हम लोग भागलपुर विशेष के बारे में बात कर रहे हैं तो भागलपुर के निवासियों से है जितने भी लिटिगेंट है वो आके ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं, फायदा लें। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन भागलपुर में हकीकत कुछ और ही है। यहाँ दीपनगर गंगा घाट पर भू माफिया खुलेआम सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। मामला भागलपुर शहर के दीपनगर गंगा घाट का है। यहाँ भू माफियाओं ने गंगा की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों की जागरूकता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आसपास के लोगों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया और काम को रुकवा दिया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि शहर में कई जगहों पर गंगा की जमीन कब्जा कर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं और अब उनकी नजर दीपनगर पर है। लोगों ने यह भी बताया कि रोकने पर माफिया रात के अंधेरे में आते हैं और उन्हें डराते धमकाते हैं। दुखद बात यह है कि प्रशासन को सूचना देने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले पर वार्ड पार्षद और नगर निगम अस्थायी समिति के सदस्य संजय सिन्हा ने जिला प्रशासन और नगर निगम को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। संजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि नगर निगम नक्शा पास करते वक्त भी अनदेखी करता है, जिससे सरकारी जमीनों पर आसानी से कब्जा हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन माफियाओं पर बुलडोजर चलाएगी या फिर गंगा की जमीन यूं ही लुटती रहेगी। सबसे पहले तक की बात करना चाहते हैं कि जो जमीन है यहाँ पे अगर बाउंड्री घेरा गया तो हम लोग को जगाने मिलेगा छठ पूजा के लिए। और इस साल भी छठ पूजा इसी जगह पे हुआ था, पानी बढ़ा हुआ था। कितनों कोशिश करेगा बनाने का तो हम लोग बनाने देंगे नहीं। आज क्या किया? देख लिए क्या किए हैं, तोड़ सब हो गया है। कहा कि हम लोग सब एकता है। जबरदस्ती बना रहा है क्या? रंगदारी है, जबरदस्ती वो माफिया सब मिलके कर रहा है। बिहार सरकार की जमीन है। बिहार सरकार है, घाट किनारा बिहार से करवाना। क्या चाहते हैं आप लोग?
बनने नहीं देंगे एको बार, रोक लगाइए। मैं वरुण पासवान बोल रहा हूँ। ये जमनिया नदी का पानी जो है पावन छठ घाट है ही, और जमीन माफिया जो है वो बिहार सरकार को जमीन का कब्जा करने के लिए खोज रहा है। हम ही दीवार के तोड़ने के लिए खोज रहे हैं। ये पूरे के लिए एकदम समाप्त होना चाहिए। मेरा ये आंदोलन है। काई इतना जगह बचा हुआ है मेरा छठ करने के लिए घाट है। हम ये जब घर बन जाएगा तो हम छठ कहाँ करेंगे, सजावट कहाँ करेंगे, डेकोरेशन कहाँ करेंगे? तो जबरदस्ती बना रहा है। जबरदस्ती बना रहा है एकदम। किसका जमीन है ये? किसी की जमीन नहीं है, बिहार सरकार की जमीन है। क्या चाहते हैं आप सब? हम लोग चाहते हैं यहाँ पर एकदम पूरे खुले आम रहे, एकदम छठ को दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं हो। हम लोग का सीढ़ी घाट बनना चाहिए बस। ये जो हम लोग का जो है ना, ये दीपनगर घाट है। इस घाट पे भारी संख्या में छठ पर्व में श्रद्धालु लोग जुटते हैं, भारी से भारी संख्या में। इस पे भूमाफिया लोग जबरदस्ती कब्जा करने के लिए खोज रहा है, जिसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस काम में रोक लगाया जाए। आप लोग की मीडिया वाले की भी समझ से, पुलिस प्रशासन सबसे भी हमारा यही अनुरोध है कि वो आकर के यहाँ अपना उचित कार्रवाई करें। क्या उचित है, काहे कि इस बहुत बड़ा घाट है हमारा, 1 नंबर घाट पे छठ घाट आता है। यहाँ दसों हजार श्रद्धालु यहाँ जुटता है। और ये जब छेक लेगा इस तरीका से, आज यहाँ छेका फिर कल वहाँ छेकेगा ये भूमाफिया लोग, तो फिर हम लोग पूजा और दांगना कहाँ जाएंगे करने के लिए? हम लोग ही नहीं, ये सिर्फ हमारा ही कर्तव्य नहीं है, ये सार्वजनिक चीज है। इस पे सबका हक है बोलने के लिए। ये किसी का निजी संपत्ति नहीं है जो कि हम उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये सार्वजनिक चीज है। सार्वजनिक चीज पे सबों का हक है, ताकि यहाँ पूजा पाठ सबों के यहाँ होता है। इसलिए हमारा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप लोग अपने इधर से उचित कार्रवाई करें और इस पे रोक लगाएं। जबरदस्ती बना रहा है क्या? बहुत जो गोली के बल पे आता है, रात में बोलता है के बोलेगा उसको मार देंगे, लेकिन नाम नहीं जानते हैं, चेहरा जानते हैं के है न है, चेहरा जानते हैं। जो भूमाफिया लोग है वो लोग। इसकी सूचना हमको भी मिली है दीपनगर घाट पर, जहां छठ पूजा के शुभ अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग, छठ व्रती लोग पूजा करने आते हैं। इस घाट पर भी काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन भूमाफियाओं ने बिहार सरकार की ज़मीन पर मकान बनाने का काम कर रहा है, जो गलत है। इसका हम भी विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराकर भूमाफिया पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भागलपुर में सिपाही भर्ती की परीक्षा देने जा रहे एक छात्र की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा नौगछिया के खरीक में हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजे को टक्कर मार दी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पहचान सुबोध कुमार यादव के पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक नीतीश अपने चाचा गिरधारी कुमार के साथ बाइक से सिपाही भर्ती की परीक्षा देने जा रहे थे। वे बांका से निकले थे और नौगछिया के रास्ते बेगूसराय सेंटर पर जा रहे थे। तभी खरीक पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नीतीश और उनके चाचा दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में चाचा गिरधारी कुमार ने स्थानीय लोगों की मदद से भतीजे को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अफसोस इलाज के दौरान डॉक्टरों ने नीतीश को मृत घोषित कर दिया। घायल चाचा गिरधारी कुमार ने बताया कि ट्रक ने सामने से टक्कर मारी थी। इधर युवक की मौत की खबर मिलते ही मायागंज अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम बाइक से जा रहे थे, वो ट्रक से अचानक मोड़ दिए। ट्रक अचानक मोड़? कहाँ जा रहे थे? एग्जाम देने। 2 आदमी थे? हाँ। घर कहाँ हुआ? रजौन लौड़िया। और अच्छा जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? एग्जाम देने जा रहे थे। खरीक से जा रहे थे। कहाँ जाइए एग्जाम देने के लिए? बेगूसराय जा रहे हैं। हाँ, बेगूसराय। घटना कहाँ पे घटा? घटना खरीक के पेट्रोल पंप के पास। खरीक के पेट्रोल पंप के पास। सुबह कितनी बजे घर से निकले थे? 4:30 बजे। घटना कितनी बजे होगी आपको? 7। उनकी मौत वहीं पे हो गई या जख्मी थे? जख्मी था, मगर कोई वहाँ था नहीं। कोई नहीं था। पुलिस की गाड़ी आई थी वहाँ पे? आया था, वो बाद में आया। बाद में कहाँ ले गया उसके बाद आप लोगों को? खरीक हॉस्पिटल। वहाँ से मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया।
जिनमें उनकी मौत हो गई। नहीं, मायागंज यहाँ तक आए। अच्छा, वो जीवित थे उसे? इलाज के दौरान मौत हुई। आपको नाक पे और कहाँ चोट आई है? नाक और पैर, इधर इधर। उनके पिताजी का नाम, मृतक का नाम क्या है? नीतीश कुमार। उनके पिताजी का नाम? सुबोध यादव। कितने बेटा थे उनको? एक ही बेटा है। ये पढ़ाई वगैरह करते थे? पढ़ाई करता, माँ पढ़ाता था घर में भी बच्चा। अच्छा, टीचिंग भी करते थे। इनके पिताजी क्या करते थे? किसान। आपका नाम क्या है? गिरधारी कुमार।